अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 8 के लेक्चर नंबर 3 के अंदर आपका स्वागत है, जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो इस थ्योरी के अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई साहब ब्रोंस्टेड और लोरी ने क्या सजेशन दिए, क्या कॉन्सेप्ट दिया एसिड और बेस का, क्या चीज़ एसिड है और क्या चीज़ बेस है। तो ये सेकेंड नंबर कॉन्सेप्ट है, अरेनियस के बाद दिया गया था कॉन्सेप्ट ये। 1923 के अंदर दो बंदे थे, ठीक है, एक का नाम था ब्रोंस्टेड और एक था लोरी। लोरी बर्तानिया का था और जो ब्रोंस्टेड था वो डेनिश का था। तो ये इन दोनों ने अलग से, ब्रोंस्टेड ने भाई साहब अपने हिसाब से अपने मुल्क के अंदर और लोरी ने अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट दिया कि भाई साहब एसिड को डिफाइन किया। इत्तफाक से दोनों का जो कॉन्सेप्ट था आपस में मैच हुआ एंड इनको एक ही कॉन्सेप्ट का नाम देकर भाई साहब एक शाया कर दिया गया। तो इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली, इनका कोई आपस में लेन देन नहीं था, कोई वास्ता नहीं था, इन्होंने अपने हिसाब से डिफाइन किया। ठीक है, इनके कहने के हिसाब से, इनकी थ्योरी के मुताबिक भाई साहब एसिड क्या है। मसला क्या आ रहा था अरेनियस की थ्योरी के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। ठीक है, एसिड ये हो रहा था फोर्स अपॉन NH3 का, NH3 एक्सप्लेन नहीं हो रहा था भाई साहब NH3 किस तरीके से बेस काम कर रहा है, NH3 बेस कैसे है, क्वेश्चन मार्क सवाल आ रहा है भाई साहब, ये बेस कैसे है NH3। ठीक है, सो ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था हमारे पास अरेनियस का कॉन्सेप्ट। सो कॉन्सेप्ट हमारे पास आया अगला जो कि इन चीज़ों को डिफाइन करे। तो वो कहता है भाई साहब एसिड कौन है। इन्होंने कहा कि भाई साहब एसिड वो चीज़ें हैं जो कि प्रोटॉन डोनेट करे, वो तमाम चीज़ें, जैसे HCl है, HCl हकीकत में क्या डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। लेट मी एक्सप्लेन यू प्रोटॉन किसे कह रहा हूँ मैं। ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी के हिसाब से एसिड वो चीज़ है भाई साहब, एसिड वो है जो कि H+ डोनेट करे, H+। तो आप H+ क्या है, H+ का स्ट्रक्चर पता है, हाइड्रोजन एटम है, उसके अंदर एक प्रोटॉन है प्लस चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन है। इसमें से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन हटा दो तो ये H+ हो जाएगा। तो इस पूरे एटम के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन है। तो हम कह सकते हैं भाई कोई बंदा H+ को लेके जा रहा है, मतलब वो प्रोटॉन को लेके जा रहा है। किस बंदे ने H+ को अपनी कार में बिठाया, मतलब उसने प्रोटॉन को अपनी कार में बिठाया। क्यों, ना इलेक्ट्रॉन है ना न्यूट्रॉन है, दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन। हम इस सिर्फ हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके पास है ही प्रोटॉन एक। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड क्या है, एसिड वो चीज़ें जो कि पानी के अंदर H+ लिबरेट करे, ठीक है, लिबरेट करे, और ये H+ वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O+ हो जाए। अरेनियस ने कहा था ये जो H+ है ना भाई साहब, ये हमें वाटर के अंदर मिलेगा H+ ऐसे, लेकिन हकीकत के अंदर ये हाइड्रोजन H+ आयन H2O के साथ रिएक्ट करके H3O+ बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो एसिड की डिफाइन कैसे किया है भाई साहब, HCl के साथ जब आप रिएक्ट करवाओगे वाटर को, तो अगर ये एसिड है तो ये क्या करेगा, H3O+ करेगा प्लस क्लोरीन माइनस। सो दिस इज एन एसिड। ये कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है अरेनियस का ही। ठीक है, अरेनियस ने भी कहा था वो चीज़ जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करें पानी के अंदर, इसने कहा प्रोटॉन डोनेट करें, बात सेम ही है। एक चीज़ ये डिफरेंस थी भाई साहब, अरेनियस ने ये नहीं कहा था कि H3O+ की फॉर्म में होगा, ब्रोंस्टेड ने कहा भाई साहब हाइड्रोजन आयन इससे पानी के अंदर आपको मिलेगा ही नहीं ना, आपको हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। ये चीज़ नहीं थी। अब बेस क्या डिफाइन किया, बेस में बड़ा फर्क है। अरेनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस क्या है, जो OH- डोनेट करे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रोंस्टेड बेस क्या है, जो H+ एक्सेप्ट करे। जैसे NH3 है, NH3 को, ये इसका काम बेस है, इसकी प्रॉपर्टीज बेस वाली है, रिएक्शंस, रिएक्टिविटी, केमिकल्स के अंदर हिस्सा लेना बेस वाला है। तो NH3 जब पानी के साथ मिलता है तो क्या करता है, बेस तो है लेकिन बेस कैसे,
ये पानी का H एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है तो NH4 हो जाता है, और पानी के पास H में एक प्रोटॉन होता है तो वो पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ जाता है, प्लस OH। ठीक है, तो NH4 बेस कैसे है भाई साहब? NH4 क्या कर रहा है, H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करने की वजह से क्या हो रहा है, ये एज ए बेस वर्क कर रहा है। तो बेस क्या है, जो H प्लस को एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो इस केस के अंदर ये क्या है, ये बेस है, ये क्या करेगा, वाटर से H प्लस ले लेगा, NH4 प्लस हो जाएगा। तो एक और चीज समझे भाई साहब, वाटर है, वाटर ने H प्लस डोनेट कर दिया, वाटर ने H प्लस दे दिया, तो एसिड की डेफिनेशन से वो चीज जो H प्लस डोनेट करे वो क्या कहलाएगी, वो एसिड होगी। तो इसको H2O क्या कर रहा है, H2O एसिड है। तो हमें पता लगा भाई साहब, ब्रोंस्टेल-लोरी थ्योरी के हिसाब से दो चीजें रिएक्ट करती हैं, तो इसके अंदर एक चीज एसिड की तरह काम करेगी, दूसरी चीज क्या करेगी, बेस की तरह फंक्शन करेगी। एक चीज एसिड होगी, दूसरी चीज बेस होगी। ठीक है, इस केस के अंदर देखो ACl क्या है, ये हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, गिव अवे कर रहा है, एसिड है। H2O चुपचाप मुंह बंद करके, शरीफ बंदा बन के, गरीब मिस्किन बन के H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये वर्क करेगा बेस की तरह। यहां पर ये एसिड की तरह काम कर रहा है, वहां पे ये बेस की तरह काम कर रहा है। तो H2O कहीं पर एसिड की तरह काम करता है, कहीं पे बेस की तरह काम करता है। इसी वजह से एक टर्म होती है एम्फीप्रोटिक। वो चीजें भाई साहब, ACl आप देखो हर जगह पे ACl एसिड की तरह काम करेगा, लेकिन पानी की तरह 2 नंबर तो नहीं हो गया। PP की साइड चला गया हो GA भुट्टो जरदारी, वो PTI की तरफ चला गया तो इमरान खान जिंदाबाद, नून लीग के पास चला गया मरियम नवाज की जय जयकार। मतलब हर किसी की जय जयकार, मतलब जिस पार्टी की तरफ होगा उसका नारा लगाना शुरू हो जाएगा। 2 नंबरी हो गई ना ये तो पानी ऐसा बड़ा 2 नंबर आदमी है। ठीक है, तो क्या करेगा, देखेगा सामने वाला कौन है, एसिड है, पैसे वाला बंदा है, साई साई करके बेस बन जाएगा। यहाँ पे सामने वाला बंदा देखेगा, अरे ये तो बेस है यार, ये हरामी बन के एसिड बन जाएगा। पानी की दोनों प्रॉपर्टीज हैं, पानी कहीं पर एसिड की तरह भी काम करता है, कहीं पे बेस की तरह भी काम करता है, और ऐसी चीजों को हम कहते हैं एम्फीप्रोटिक। हमारी बुक्स एम्फोटेरिक कहती हैं। ठीक है, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। बाहरी मुल्क की बुक्स इसको कहते हैं एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक। हकीकत में एम्फी आपने एम्फीबियन में सुना है, ड्यूअल नेचर। एम्फी मतलब ड्यूअल नेचर, डबल काम। प्रोटिक यानी प्रोटॉन। भाई साहब हकीकत में एम्फोटेरिक इतना टेक्निकल वर्ड नहीं लगता है तो सही, एम्फोप्रोटिक बहुत अच्छा लगता है वर्ड्स ना इसके ऊपर, कि भाई साहब वो प्रोटॉन किसका लेन देन है, प्रोटिक यानी प्रोटॉन का लेन देन करना। भाई साहब कहीं पे ले रहा है, कहीं पे दे रहा है। सो एम्फीप्रोटिक, वाटर इज अ एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। तो ब्रोंस्टेल-थ्योरी के अंदर हमें पता चला कि भाई साहब एक चीज़ एसिड की तरह काम करेगी तो उसके साथ जो चीज़ होगी वो एज ए बेस फंक्शन करेगी अपोजिटिवली। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था ब्रोंस्टेल-लोरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। बेस क्या है, जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करे। एसिड क्या है, जो उसको दे, लिबरेट करे। ठीक है, acid is a species, acid is a species, ऐसा नहीं आएगा, which tend to donate। भाई साहब ये कोशिश करता है डोनेट करने की प्रोटॉन को। whereas बेस क्या है, जो कि एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है प्रोटॉन को। ठीक है, further an acid base reaction is the transfer of proton from acid to base। ये रिएक्शंस होते हैं एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं भाई साहब, प्रोटॉन एसिड से बेस की तरफ जा रहा होता है। HCl से किसकी तरफ गया, बेस की तरफ जाएगा। ठीक है,
जो चीज प्रोटॉन को डोनेट करे वो है प्रोटोजेनिक, प्रोटोजेनिक। वो चीज जो प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जो एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है, वो प्रोटोफिलिक। वो कहते हैं ना हाइड्रोफिलिक। भाई साहब टेल्स हाइड्रोफिलिक होती हैं, फोबिक होती हैं। फिलिक किसे कहते हैं? लविंग को। वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, वाटर फेयरिंग। प्रोटॉन फिलिक यानी प्रोटॉन लविंग, जो एक्सेप्ट करना चाहता हो, जो टेंड करता हो, कोशिश करता हो भाई साहब प्रोटॉन को लेने की, ओएच की तरह, ठीक है, NH3 की तरह। वो क्या है? प्रोटोफिलिक्स है। और वो तमाम चीजें जो कि प्रोटॉन को देने की सलाहियत रखती हैं, वो किसकी लिस्ट में आ जाती हैं? एसिड की लिस्ट के अंदर। HCl हो गया, HNO3 हो गया, ये सारा हो गया। वो तमाम चीजें जो H को देने की कोशिश करती हैं, सॉरी एक्सेप्ट करने की कोशिश करती हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करती हैं, उनका नाम इस लिस्ट के अंदर आ जाता है, बेसिस की लिस्ट के अंदर। वो चीज जो प्रोटॉन को दे, गिव अवे कर दे, डोनेट कर दे, वो है एसिड्स। वो जो लेने के लिए तैयार हो प्रोटॉन को, भाई साहब हमें चाहिए, हमें जरूरत है, वो है ये बेसिस। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटॉन डोनर्स एंड एक्सेप्टर्स को। बेसिकली ब्रोंस्टेड के कॉन्सेप्ट के अंदर की पॉइंट्स ही दो हैं कि एक चीज़ को प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है, एक चीज़ ने प्रोटॉन को गिव अवे करना है, देना है। इसका जो की पॉइंट यही है कि प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस हो रही है, एक जगह पे प्रोटॉन की डोनेशन हो रही है। ओके, सो द मेन थिंग इज दैट कि एग्जांपल हम सजेस्ट करें, HCl का केस ले लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ये H2O के अंदर हमने रखा, डिजोल्व करवाया, तो हमने एक चीज़ नोट की कि HCl दो चीज़ों के अंदर टूट जा रहा है। एक हो रहा है H+ आयन और एक क्लोरीन माइनस आयन। ये जो H+ के अंदर टूटा है, ये फ़ौरन ही, जब ये टूटा फ़ौरन ही इसने H2O के साथ रिएक्ट किया और इसने क्या कर लिया, इन दोनों ने मिलकर एक चीज़ बना ली, वो थी H3O+, हाइड्रोनियम आयन। तो H+ टूट के डिसोसिएट होके हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये प्रोडक्ट साइड में हमें क्या मिला? H3O+। बाकी क्लोरीन ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ नहीं करेगा, इसको अलग से हमें मिल गया। ये रिएक्शन मिला, हमने रिएक्शन करवाया, हम 5 घंटे 10 घंटे हमने बंद करके रख दिया। 2 दिन के बाद देखा, उसको ऑब्जर्व किया कि भाई साहब रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं हुआ, 100% कंप्लीट नहीं हुआ, 98% कंप्लीट हुआ है। 2 दिन और छोड़ दिया हमने, 98% कंप्लीट हुआ। ये रिएक्शन कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा? मसला ही आया। तो हमें पता चला कि ये जो रिएक्शन चल रहा है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये जो स्पीशीज हैं राइट साइड पे, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके फिर से HCl बना रही हैं और फिर से अलग पानी भी बना रही हैं। ओके, ये जो H3O+ हाइड्रोजन लूज कर रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है, और ये क्लोरीन माइनस ये क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। तो पूरा नहीं हो रहा रिएक्शन, बहुत हद तक कंप्लीट हो चुका है, 98-99%, लेकिन 100% नहीं हुआ। तो हमने कहा ये रिएक्शन ऐसा नहीं है, ये सिंगल डायरेक्शन रिएक्शन नहीं है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो यानी हमारे पास 2 चीज़ें हो रही हैं। मतलब हम इस रिएक्शन को 2 तरीक़ार से लिख सकते हैं, 2 टुकड़ों में लिख सकते हैं। एक केस ये HCl रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और बना रहा है H3O+ प्लस Cl-। एक और रिएक्शन ये है कि हाइड्रोनियम आयन्स रखे हुए हैं जो कि क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बना रहे हैं HCl प्लस H2O। 2 रिएक्शंस हैं ये हमारे पास। तो पहले वाले रिएक्शन के अंदर एसिड क्या है हमें पता है सबको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द एसिड। तो इस केस के अंदर ये एसिड है,
एसिड क्यों है? क्योंकि ये H प्लस इस वाटर को दे रहा है, इस वाटर को प्रोटोनेट कर रहा है, इसकी प्रोटोनेशन कर रहा है। प्रोटोनेशन मतलब इसको प्रोटोन थमा रहा है। भाई तू तू ले यार, तू ले। ये काम इसने क्या किया? प्रोटोन एक्सेप्ट किया। ये किस तरीके से काम करेगा? अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट, बेस है। वो चीज़ जो प्रोटोन को, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करे, वो क्या है? बेस है। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है। तो दूसरे रिएक्शन के अंदर आए तो इसको भी हम कह सकते हैं कोई एसिड होगा, कोई बेस होगा, तभी तो कोई चीज़ बन रही है। H3O+ क्या है? इसके पास हाइड्रोजन है। ये क्या कर रहा है? ये हाइड्रोजन दे सकता है। तो H3O+ किससे काम कर रहा है? एसिड की तरह काम कर रहा है। क्लोरीन किस तरीके कार से काम कर रहा है? बेस के तरीके कार से काम कर रहा है। तो मतलब ये एसिड बेस भी है। तो अगर यही चीज़ हम दोनों को मिला के यहाँ पर लिखें कि ये एसिड है, ये बेस है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? दोनों रिएक्शन चल रहे हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ये एसिड की तरह काम कर रहा है, ये एसिड की तरह काम कर रहा है, ये बेस की तरह काम कर रहा है। ऐसे लिख सकते हैं। अब ये आपको पता है, कुछ आपको एक चीज नोट करें, एक पेयर बन रहा है, दो चीजों का पेयर बन रहा है। आप देखिए, कोई कॉमन चीज देखें, HCl और क्लोरीन का एक पेयर बन रहा है। HCl और क्लोरीन का एक पेयर बन रहा है। H2O और H3O+ का एक पेयर बन रहा है, H2O एंड H3O+ का। क्या इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में एक चीज कॉमन है, इन दोनों में डिफरेंस है हाइड्रोजन का। डिफरेंस किसका है? हाइड्रोजन का। इसके अंदर भी हाइड्रोजन का डिफरेंस है। कैसे? जब आप H2O को हाइड्रोजन दोगे तो ये H3O+ हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। HCl और क्लोरीन में हाइड्रोजन का क्यों डिफरेंस है? जब आप क्लोरीन को हाइड्रोजन दोगे तो HCl सेम हो जाएंगे। तो ये दोनों पेयर्स हैं, इन दोनों के अंदर, ये दोनों स्पीशीज के अंदर क्या है? ये दो फार्मूलाज हैं जिनके अंदर क्या है? एक डिफरेंस आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का? हाइड्रोजन का। वो स्पीशीज जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का फर्क आए, वो क्या है? वो पेयर्स हैं आपस में, उसको कहते हैं एसिड बेस पेयर। HCl और क्लोरीन दोनों पेयर्स हैं। क्यों? क्योंकि HCl में से हाइड्रोजन निकल गया तो वो क्लोरीन बन गया। और इन स्पीशीज का देखो क्या क्या पेयर है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। अगर एक स्पीशी उनमें से एसिड है तो दूसरी उनमें से बेस हो रही है खुद ब खुद, नेचुरली। यही केस H2O के साथ है। H2O बेस बन रहा है तो खुद ही खुद दूसरी जो स्पीशी है वो खुद ब खुद एसिड बन रही है, कुदरती, नेचुरली। तो ये पेयर्स हैं, इनको कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। अब आप देखें स्ट्रेंथ को इसकी, भाई कौन सा ज्यादा स्ट्रेंथ है, किसकी ज्यादा ताकत है? HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2O क्या है? एक वीक बेस है, एक न्यूट्रल है। H2O तो बेसिकली न्यूट्रल है, लेकिन ये बेस की तरह काम कर रहा है, तो आप इसको कहें ये वीक बेस है या न्यूट्रल एंटिटी है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बनेगा, वो जो कॉन्जुगेट बेस पेयर बनेगा वो वीक बेस बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट पेयर बनता है वो वीक बेस बनता है। और अगर कोई वीक बेस है, उसका जो कॉन्जुगेट पेयर बनता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है रिलेटिव टू ईच अदर। इन दोनों का रिलेटिव टू ईच अदर। अब हमारे पास इस पूरे रिएक्शन के अंदर, ये पूरे को कंसीडर करें तो दो स्ट्रॉन्ग एसिड हमें नजर आ रहे हैं, ये वाला भी, ये वाला भी। अब दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा एसिड है? हमें कैसे पता चलेगा कि भाई साहब HCl ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या H3O+ के से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? मैंने तो आपको कह दिया HCl भी एक एसिड है, ये भी ज़्यादा एसिड है। अब कौन सा ज़्यादा एसिड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी हमें नहीं पता। तो इसको हम आगे निकालेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कौन ज़्यादा स्ट्रेंथ है। एसिड की स्ट्रेंथ क्या है? आपको मैंने बताया था एसिड की स्ट्रेंथ क्या है बेटा? जिसकी जितनी ज़्यादा एबिलिटी होगी हाइड्रोजन को लूज करने की, एबिलिटी जिसकी ज़्यादा होगी H+ को लूज करने की, वो क्या होगा? वो एसिड होगा। तो HCl ज़्यादा एसिड हाइड्रोजन लूज करना चाहता है, H3O+ ज़्यादा हाइड्रोजन लूज करना चाहता है। तो आपको कैसे पता चलेगा? आप इन दोनों की कंसंट्रेशंस देखेंगे। अगर HCl की
डिसोसिएशन ज़्यादा है। देखिए अगर आप Kc की वैल्यू निकालें, अगर रिएक्शन 99% कंप्लीट हो गया है, 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, मतलब क्या, 100 में से 99 मालिक्यूल्स HCl के टूट गए हैं, 100 में से 99 मालिक्यूल्स HCl के टूट गए हैं, मतलब उन्होंने हाइड्रोजन दे दिया है, तो HCl की जो स्ट्रेंथ है वो ऑब्वियसली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिस H3O+ से। आप कैलकुलेट करें हैं कि कौन ज़्यादा आयोनाइज हो रहा है, कौन ज़्यादा आयोनाइज हो रहा है, किसकी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्या, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो प्रॉब्लम क्या आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, यू विल गेट कि भाई साहब इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम है। बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि आप डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन चेक करें कि कौन कितने हद तक आयोनाइज हो रहा है, HCl चेक करें रिएक्शन कितने हद तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इस रिएक्शन की वैल्यू निकालें Kc की, देखिए ये डायनामिक, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये 2 डायरेक्शन रिएक्शन है, तो इसकी आप वैल्यू निकालें Kc की। आपने चैप्टर 7 में पढ़ा होगा Kc की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो वो हमें बताएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है या होने के बहुत बहुत करीब है, रिएक्शन कंप्लीट होने के बहुत बहुत करीब है। तो HCl इस वाले रिएक्शन की जो Kc की वैल्यू आती है अच्छी खासी आती है। इट मीन्स कि हमें रिएक्टेंट्स ज़्यादा मिलते हैं, इट मीन्स HCl प्रोडक्ट हमें ज़्यादा मिलते हैं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा कम है। Kc की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, Kc इसकी निकालें तो आपको ऊपर प्रोडक्ट रखना पड़ेगा, H3O+ की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई करवाएं Cl- की क्लोराइड आयन की डिवाइडेड बाय HCl क्रॉस H2O, ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी Kc। तो इससे हमें एक चीज़ पता चल सकती है इस Kc की वैल्यू से कि ऊपर क्या रखे हुए हैं, इस जगह पर रखे हुए हैं प्रोडक्ट्स, इस जगह पे रखे हुए रिएक्टेंट, मतलब स्पीशी ऑन राइट हैंड साइड एंड स्पीशी ऑन लेफ्ट हैंड साइड। सो Kc की वैल्यू ज़्यादा आने का मकसद क्या है, डिनोमिनेटर छोटा है, जब डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ऑब्वियसली वैल्यू ज़्यादा आएगी, और या न्यूमिनेटर जो है ना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो Kc की वैल्यू ये आएगी कि प्रोडक्ट बहुत बन चुका है, प्रोडक्ट बहुत बन चुका है। जब प्रोडक्ट ज़्यादा बना है तो मतलब कि रिएक्टेंट खप चुके हैं, मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने पर है, कंप्लीशन के करीब पहुंच चुका है या बस हो गया है। सो ये हमें Kc की वैल्यू बताएगी। अगर Kc की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इसका मकसद ये होगा कि HCl की जो कंसंट्रेशन है ना बहुत ज़्यादा कम है। HCl क्या है, Kc की वैल्यू ज़्यादा है, हमें HCl के केस के अंदर Kc की वैल्यू अच्छी खासी मिलती है, तो मतलब HCl की जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके जो मालिक्यूल्स हैं, इसकी कंसंट्रेशन बहुत लो है, बहुत लो है, एंड क्लोरीन आयन की जो कंसंट्रेशन है बहुत हाई है, बहुत हाई है। तो H3O+ की जो कंसंट्रेशन है वो भी बहुत हाई है, हमें मिल रही है, बहुत अच्छी खासी मिल रही है। अब ये रिएक्शन कंप्लीशन पर है, हमें इससे ही आइडिया हो गया ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि ये भाई बहुत बहुत शातिर है देने का, ये हाइड्रोजन सेकंडों में दे रहा है। अगर ये 5 सेकंड के अंदर 10 हाइड्रोजन दे रहा है तो उसी जगह पे HCl 5 सेकंड के अंदर 100 हाइड्रोजन दे रहा है, ये इनकी स्ट्रेंथ है। तो हमें इससे पता चल गया कि जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। Kc की हाई वैल्यू होने का मकसद क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, डोमिनेंट यानी फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है, बैकवर्ड है तो सही लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है। तो हमें पता चल गई HCl की जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है ना Kc की वैल्यू से, हम देखेंगे इसको आगे जाके डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन ये इस तरीके कार का नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन हमें डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पता चल गई कि ये इसकी आयोनाइजेशन होने की सलाहियत अच्छी खासी है।
एज कंपेयर टू H3O प्लस। तो HCl और H3O प्लस को आप कंपेयर करोगे तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। बाकी वही चीज़ें आपको पता चल रही हैं। सो दिस वाज द केस। नाउ मूव फॉर एक और एग्जाम्पल जिसके अंदर, इस केस के अंदर वाटर क्या कर रहा था, बेस की तरह काम कर रहा था। हम आते हैं NH3 के केस के अंदर। NH3 के केस के अंदर प्लस H2O, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, पता चला हमें दिस इज अ टू डायरेक्शनल रिएक्शन। तो जब हमने इसको स्टडी किया तो हमें क्या पता चला, ये बना रहा है NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो क्या हुआ हमें, ये स्ट्रॉन्ग, इसने क्या किया, वाटर से H को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेड H प्लस, और ये डेट्स वाई कहलाया बेस है। NH3 क्या है, बेस है। H2O ने डोनेट किया तो डेट्स वाई दिस इज एन एसिड। ओके, दिस इज एन एसिड। NH3 तो कमाल का बेस है, बहुत खतरनाक किस्म का बेस है, तो वो लेने का सामने एसिड H2O भले ना करे देने का ना, H2O इस केस के अंदर बेस है। H2O न्यूट्रल भी मालिक्यूल है ना, तो इसको भी बेस जो है ना एसिड बना लेगा NH3। NH3 इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है, सामने आ गया ना उससे छीन के भाग जाएगा यार। देखें एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर कोई 10 साल का बच्चा है आपके पास, भिखारी टाइप 10 साल का बच्चा है, आप हैं 18-17 साल के, 10 साल का बच्चा, उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो, प्लास्टिक वाली, प्लास्टिक की बोतल हो, और वो आपको बोले ओए मुझे मोबाइल दे, मुझे मोबाइल दे, मोबाइल अभी निकाल के दे। आपको बोले मोबाइल निकाल के दे, आप निकाल के दोगे? आप उसको चमाट रख के बोलोगे अबे चला जा, लगे काम धंधा कर, तू मोबाइल छीनेगा मुझसे। आपको अभी मोबाइल देना ही नहीं, आप अपना क्यों मोबाइल दोगे? आपकी अपनी प्रॉपर्टी, आप उसको क्यों देना चाहोगे? वो बच्चा लेके आ गया, आपने चमाट वमाट मारे, अबे तू जा, सीधा करके उसको 2 चमाट दे के हाथ में दे दिए। इसी जगह पे 30-32 साल का बंदा आ जाए, 30-32 साल का बंदा, और हाथ में बंदूक लेके आ जाए, बंदूक लेके आ जाए VIP खतरनाक, और हालात साजगार ऐसे, और रात का वक्त तो कोई आसे पासे में नहीं हो, सुनसान रोड लगा पड़ा हो, वो आपको बोले भाई मोबाइल दे अपना, आप उसके सामने चूं चा भी नहीं करेंगे, इज्जत से मोबाइल भी निकाल के आपको देंगे। और मोबाइल देती ना, आप बोलोगे सर मेरे पास 5,000 है, सर आप ये भी ले लो, मेरे 5,000 भी रख लो, मेरी जेब में जो है ना वो कागजात हैं ये भी रख लो, रुमाल पड़ा है आप ये भी ले लो, घर की चाबी भी ले लो, सर मुझे जाने दे। तो उसकी एक बंदूक से उसने कहा 5,000 जेब में, कहीं कहीं पे भी छुपा हुआ होगा ना, शलवार के जूते के अंदर पैसे होंगे, वो दे देगा हाथ में उसको, बोलेगा सर ये लो, वो बोलेगा, बंदूक दिखाएगा, जहाँ जहाँ पैसा है निकाल तू मिनट कर। क्या होगा? क्या हकीकत में वो बंदा दोनों देना चाहेगा अपनी कोई प्रॉपर्टी? नहीं देना चाहेगा। आप किसी को अपना मोबाइल क्यों दोगे? आप अपनी प्रॉपर्टी आपने हलाल तरीके से कमाया, आप क्यों दोगे किसी को? लेकिन सामने वाला बंदा एक बंदूक लेके आ गया तो आपको देना पड़ गया, सही आप ले लो। यही H2O के साथ सीन होता है। NH3 टॉप क्लास का बंदा है, हरामी, बंदूक लेके आ गया। अब H2O नहीं देना चाहता, वो न्यूट्रल है यार, वो सादा गरीब मानू यार, सादा 2 रोटी कमाने वाला बंदा, अब वो बंदूक लेके आ गया तो वो तो उसको तो बेचारे को एसिड की तरह काम करना पड़ेगा ना। सामने बंदा ही स्ट्रॉन्ग बेस है साला। बात समझ आ रही है? H2O कहीं पे बेस की तरह काम कर रहा है, कहीं पे एसिड की तरह काम कर रहा है। क्यों? सामने वाले बंदे को देख के। इन दोनों केसेस के अंदर बंदा सेम था, मोबाइल सेम था, लेकिन उस पे वहां पे इज्जत से दे दिया, वहां पे उसको चमाटे मारे सामने वाले की कंडीशन को देखकर। तो H2O क्या है, कहीं पे बेस है, कहीं पे एसिड है, इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। तो हम इसको क्या कहें, एसिड कहें, बेस कहें? एसिड कहना कहें तो वो बेस की तरह बिहेव करना है, वो भी गलत है। बेस कहें तो वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, वो भी कहना गलत है। तो इसके लिए हमने एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करा है, वो है एम्फोटेरिक। एम्फीबियन में आपने सुना है एम्फोटेरिक, एम्फी, ड्यूअल नेचर वाला।
सो इसकी जो वाटर की ड्यूअल नेचर है, कहीं कहीं पे दे देता है पानी को, हाइड्रोजन आयन को कहीं पे ले लेता है। बाहर की बुक्स हैं अच्छी खासी, वो कहती है, पेट्रूसी लिखती है एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक वाटर क्या है? एम्फीप्रोटिक है। एम्फी यानी ड्यूअल नेचर है, प्रोटिक, प्रोटिक मुझे ज़्यादा टेक्निकल एम्फीप्रोटिक लगता है। क्यों? क्योंकि ड्यूअल नेचर मसला है किस चीज़ का? ड्यूअलिटी शो कौन कर रही है? हाइड्रोजन का लेन देन। ड्यूअलिटी किसकी है? हाइड्रोजन के लेन देन की है। सो एम्फीप्रोटिक, प्रोटिक यानी प्रोटॉन, उस प्रोटॉन की लेन देन की है। सो दिस इज मोर टेक्निकल। ओके, तो H2O एम्फीप्रोटिक या एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, और दिस इज हाउ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स वर्क कर रहे हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ऐसे काम कर रहे हैं, और रिलेटिव स्ट्रेंथ्स हैं आपके पास, ठीक है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शंस है, ठीक है। अब आप इसको रीड आउट करें, कोई मुश्किलात आपको नज़र नहीं आएगी। According to Bronsted-Lowry concept, the necessary need for an acid-base reaction is that one substance can donate a proton. एक सब्सटेंस डोनेट कर सकती है प्रोटॉन को, जबकि दूसरी एक्सेप्ट करेगी। इन ट्रांसफर के अंदर दोनों में से एक एसिड काम करेगा, एक एसिड बेस की तरह काम करेगी, यानी एसिड बेस दोनों साथ में काम करेगी। इट मीन्स कि एक अगर एसिड है तो दूसरी को बेस होना पड़ेगा। ओके, HCl का पानी में डिसोसिएशन दिखाई हुई है। HCl एसिड है, वाटर बेस की तरह बिहेव कर रहा है। H3O प्लस कॉन्जुगेट एसिड है। ओके, क्यों? क्योंकि ये H प्लस देने के काबिल है। Cl क्लोराइड आयन क्या है? ये कॉन्जुगेट बेस है। क्यों? क्योंकि ये H प्लस लेने की सलाहियत रखता है। ओके, ये वही बात लिखी हुई, आप पढ़ लें इसको। अब ये भी एज इट इज़ वही चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसको रीड आउट करें जो मैंने बताई है कि H3O प्लस रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर है, एंड H3O प्लस हाइड्रोजन देने की सलाहियत रखता है, क्लोरीन माइनस लेने की सलाहियत रखता है, एक्सेट्रा। दिस नॉट अ बिग डील। इस वाले केस के अंदर NH3 का, मैंने आपको यही केस, दोनों केसेस आपको यही समझाया मैंने। कॉन्जुगेट बेसिस क्या है इनके? NH4 प्लस के पास हाइड्रोजन है, ये देने की सलाहियत रखता है, एसिड है ये, और OH माइनस लेने की सलाहियत रखता है, दिस इज एन एसिड, सॉरी बेस। अच्छा, VIP वाला बेस है ये। ओके, VIP वाला बेस है, पप्पू चुमी बेस है ये। Reaction in the forward direction shows that water gives, this is the same thing all. While studying above two acid base reaction, it is interesting to note that water serves as base and when HCl is dissolved into it, but acts as acid when ammonia is added. ये भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं, सेम थिंग है। ये चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ पर जब एक चीज़ इंटरेस्टिंग हमें पता चली, जो कि मैंने आपको बताई कि H2O एक जगह पे एसिड की तरह काम कर रहा है, और ऊपर वाली जगह पे H2O किस तरीके कार से काम कर रहा है? बेस की तरह काम कर रहा है। तो कहीं पे H2O एसिड की तरह कर रहा है, कहीं पे बेस। ये दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग। जब अमोनिया ऐड किया तो वो एसिड की तरह काम कर रहा है, HCl ऐड किया तो वो बेस की तरह काम कर रहा है। मतलब क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं वो मैटर करती है। सामने वो 10 साल का लड़का आया है सस्ती वाली प्लास्टिक वाली बोतल लेके, या सामने आपके पास धाड़े लाया है बंदूक लेके, दोनों केसेस के अंदर आप बंदे सेम है, लेकिन आपकी बात करने की तमीज़, आपका रिएक्शन, आपकी उनकी तरफ अटेंशन, आपका फेयर, आपको एंजाइटी, आपका इमोशन पूरा चेंज होगा। बंदे आप वही थे, लेकिन सामने वाले का इम्पैक्ट पड़ता है ऑब्वियसली। आप लेके किसको आ रहे हो? सामने आप शेर को लेके आ जाओ, एक जगह पे आप वो खरगोश को लेके आ जाओ, यार फर्क तो पड़ेगा ना। आप खरगोश से थोड़ी ना डरोगे, आप शेर आ जाएगा, आपकी जो है रूह कांपने लग जाएगी। ओके, अंडरस्टैंड करके मैं कहना क्या चाहता हूँ कि सामने वाले पर भी इफेक्ट, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्रिसीडिंग स्पीशी, कि भाई साहब आपके पास कौन सी स्पीशीज आ रही है और आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रोंसेस एसिड एंड बेस, ये मैंने आपको क्लियर किया अभी के हिसाब से।
द डायरेक्शन ऑफ एन एसिड बेस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कंसर्न्ड एसिड एंड बेस। डायरेक्शन कैसे डिपेंड करती है रिएक्शन की? फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, ये डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा स्ट्रेंथन है, कौन सी चीज़ ज़्यादा ताकतवर है। HCl ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा एसिडिक है, एसिड है, उसकी जो प्रॉपर्टी वो ज़्यादा है H3O+ के। तो HCl ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो अच्छे खासे तरीके से चलेगा। ओके, ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको वहाँ पे समझाई। लेकिन एक नई चीज़ आ चुकी है जो कि CH3COOH है। अब ये एसिड है, इस चीज़ को हटा दो, ये एसिड है, ये भी जो है ना एसिड है, H3O+, दोनों एसिड है। अब आपको क्या कैसे पता चलेगा कौन सा ज़्यादा एसिडिक है? H3O+ ज़्यादा, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है या इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है? आप देखेंगे केसी को, इसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कितनी है, रिएक्शन कैसा चल रहा है, तो आपको पता चलेगा बैकवर्ड रिएक्शन बहुत अच्छा खासा है। मतलब आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट बहुत कम है, बहुत कम है और रिएक्टेंट ज़्यादा है, और केसी की जो वैल्यू आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा कम आ रही है, तो आपको पता चलेगा कि ये जो एसिटिक एसिड ये कम टूट रहा है इसके अंदर, ये H+ कम दे रहा है, और जबकि H3O+ बनकर ही सेकंडों के अंदर एसिड दे रहा है। तो इससे हमें पता चलेगा कि भाई H3O+ ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला एसिड है एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड। तो वहाँ से हमें पता चला एसिटिक एसिड लेस एसिडिक है किसके मुकाबले? H3O+ के। द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ 3 एसिड्स डिस्कस्ड अबव इज नाउ रिटन एज HCl ज़्यादा है, ये सिंबल किसकी है? मोर देन। स्ट्रेंथ किसकी है? HCl की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू H3O+ की, और H3O+ की ज़्यादा है CH3COOH की। ठीक है मेरे भाई, ओके ब्रदर। द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस कैन बी डिटरमिन्ड इन द सेम वे। बेसिस की भी हम इसी तरीके कार से निकाल सकते हैं। CH3COOH की जो आयनाइजेशन है वो 1.4% है पानी के अंदर, यानी 100 में से 100 भी छोड़ें आप, 1000 में से सिर्फ 14 मालिक्यूल्स, नहीं 1.4% आयोनाइज होते हैं डिसॉल्व इन वाटर। मैंने सुना था 4000 में से एक मालिक्यूल, 4000 में से एक मालिक्यूल क्या होता है? वो डिसोसिएट होता है, मैंने पढ़ा था। ठीक है, वो एसिटिक एसिड के केस के अंदर 1.4% तो वो पानी की है, नंबर ऑफ मालिक्यूल थोड़ी है, वो 1.4% मोल है। 1000 मोल में से 1.4 मोल डिसोसिएट होंगे। ओके, तो ये हमें डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बताएगी भाई कितने % आयोनाइज होने की सलाहियत है इसकी। अब इसी तरीके से हम बेसिस की स्ट्रेंथ भी मालूम कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NH3 की, NH4OH की। ओके, सो ये हमें पता है NaOH की ज़्यादा है, फिर NH3 की है, फिर NH4OH की है। ठीक है मेरे भाई। अब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, अब ये भी मैंने आपको समझा दिया। एक एसिड है तो उसका एक पेयर होगा जो कि बेस की तरह काम करेगा, और एक बेस है तो दूसरा एसिड की तरह काम करेगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। इधर H2S है, ये एसिड है, ये हाइड्रोजन दे सकता है, और NH3 क्या है? बेस है, ये हाइड्रोजन ले सकता है। तो H2OS कन्वर्ट हो जाएगा HS- के अंदर। तो ये जो HS- है ये इतनी जल्दी हाइड्रोजन नहीं देगा ना, ये क्या करेगा? ये इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या बनाएगा? वो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। इन दोनों के अंदर फर्क कितना है आपको मालूम करना है। कॉन्जुगेट बेस पेयर्स या एसिड पेयर्स, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स स्पीशीज सेम होगी, सिर्फ डिफरेंस होगा एक हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा। H2S और HS सेम है, HS को एक हाइड्रोजन दे दो आप, वही का वही H2S हो जाएगा। सो दीज आर बोथ आर पेयर्स। आप इसको पढ़ें, टू आइडेंटिफाई अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अगर आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर मालूम करना है तो आप अपने दिमाग में ये याद रखें कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस सिर्फ इन दोनों स्पीशीज के अंदर, ये एक स्पीशी है, ये एक स्पीशी है, दोनों के अंदर क्या फर्क है? सिर्फ एक प्रोटॉन का, H+ का है, हाइड्रोजन आयन का फर्क है। इजीली आप मालूम कर सकते हैं। कुछ कॉमन एग्जांपल्स गिवन है हमारे पास,
HCN प्लस H2O, इसके अंदर कॉन्जुगेट एसिड क्या है, कॉन्जुगेट बेस क्या है, H2O और H3O प्लस, ये क्या है, ब्रोंस्टेड बेस है एंड कॉन्जुगेट एसिड है। जहाँ पर HCN ने हाइड्रोजन दे दिया, ये बन गया CN साइनाइड माइनस, ये यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस की तरह काम करेगा। ये 6 के 6 आपके पास है, इसको देख लीजिएगा। कोई मिस्टेक हो इसके अंदर, कोई आपको मुश्किलात हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम एक सेपरेटेड इसकी वीडियो बना लेंगे कि इसके अंदर ये मुश्किलात है और इस तरीक़े से ये चीज़ वर्किंग में आ रही है, अगर आपको इशू आ जाए। लिमिटेशंस ऑफ ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी। अब लिमिटेशंस क्या है ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी की? कुछ ना कुछ होंगी, तभी तो तीसरी थ्योरी है हमारे पास, लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये थ्योरी हमें एसिड ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड के जो आपस में रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती कि भाई साहब इन दोनों के पास प्रोटॉन है ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड और इनके जो रिएक्शंस हैं, MgO के पास प्रोटॉन है नहीं, CaO के पास प्रोटॉन है नहीं, तो इनके रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएगी। ये तो कई हाइड्रोजन के ऊपर है, जिन चीज़ों के पास हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं, ये तो नहीं रखते। फिर या फॉर सपोज एल्यूमिनियम क्लोराइड LCl3, ये एसिड की तरह काम करते हैं, LCl3 अकॉर्डिंग टू इट कि ये एसिड की तरह काम करते हैं। सर्टेन सब्सटेंस लाइक LCl3 BF3 डू नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोटॉन ट्रांसफर बट दे फंक्शन एज एसिड। हमें कैसे पता चला? अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चला कि ये एसिड की तरह काम करते हैं? हमने इनके रिएक्शंस को स्टडी किया, हमें पता कैसे चला कि भाई ये एसिड की तरह काम कर रहा है? हमने इनके रिएक्शंस को स्टडी किया, इनकी रिएक्टिविटी को अंडरस्टैंड किया, भाई ये किस किस तरीके से रिएक्टिविटी कर रहे हैं। हमने इनको अंडरस्टैंड किया कि कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर ये किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। इनके जो फंक्शन सामने आए सेम टू सेम एसिड वाले आए, जैसे आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स हैं, ये जो नॉर्मल मिडिल क्लास एसिड्स हैं, मीडियम जो एसिड्स हैं, उनके तरीके सेम है। हमने कहा यार ये काम तो एसिड की तरह कर रहे हैं, ये हमें कंफर्म हो गया ये एसिड है, इनका फंक्शन एसिड है। भाई बंदा पहचाना चाहता है अपने कामों से, बातें तो हर कोई कर लेता है, बातें हर कोई कर लेता। हम कहते हैं ना कि एक मशहूर कहना है कि अगर आप किसी को पहचानना चाहते हो ना, उसकी बातों के ऊपर ध्यान मत दो, उसके काम के ऊपर ध्यान दो, वो क्या काम कर रहा है। ठीक है, आप उसके एक्शंस को नोट करो, आप उसकी स्पीकिंग को नोट नहीं करो कि वो क्या टॉक कर रहा है, क्या कह रहा है, उसके एक्शंस को नोट करो, भाई वो एक्शन क्या कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है। तो हमें पता चला इसका काम तो भाई स्पीकिंग पता नहीं क्या है, इसका काम देखा, अरे ये तो एसिड है, ये तो हमारा यार एसिड है। तो हमने इसके फंक्शंस को जज किया, अंडरस्टैंड किया, पता चला ये एसिड की तरह काम कर रहा है रिएक्शंस के अंदर, रिएक्शंस को मैनेज करवाया हमने वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो थ्योरी है हमें बता ही नहीं रही कि ये एसिड की तरह कैसे काम करेगा, या हमें इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही। तो डेट इज वाई ये थ्योरी की कुछ लिमिटेशन है। देखें, थ्योरी का गलत होना और थ्योरी की लिमिटेशन होना में फ़र्क है। थ्योरी की लिमिटेशन यानी इसकी यहाँ पर रुकावट है, ये चीज़ इन चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। ये थ्योरी चीज़ों को गलत एक्सप्लेन नहीं करी मेरे भाई, चीज़ों को गलत एक्सप्लेन नहीं कर रही है, ये इसकी लिमिटेशन है, इसकी कोई गलती नहीं है कि ये इस चीज़ को नहीं कर पा रही, ये इसके अंदर कमी है, ये हमें लिमिटेशन बता रही है, इस थ्योरी के अंदर थोड़ी बहुत कमी है, इसको अपडेट किया जाए। ये नहीं कहा जा रहा इसने गलत बताया है, तो ये कमी पूरी कर दी हमारे लुईस भाई ने आके। तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा लुईस क्या कॉन्सेप्ट है एंड क्या अपग्रेडेशन लाई और हमें कितनी आसानी हुई। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। खुदा हाफिज़। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा जिससे आप हमें अप्रिशिएट कर पाएँ।